टीवी चैनल, सोशल मीडिया और अखबारों में एक बार फिर से कोरोना की खबरें ऊपर आने लगी हैं। ये जो कोरोना नाम का कीवर्ड है, इसकी सर्च डेंसिटी बढ़ रही है और जैसे जैसे कोरोना की सर्च डेंसिटी बढ़ने लगती है वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ने लग जाती हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कोरोना फिर से चर्चाओं में है और व्हाट्सएप पे आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट XE भारत में भी मिल गया है। ये खबर है क्या? ये पूरा का पूरा मामला है क्या? देखिए, कोरोना ने एक चीज़ तो बता दी है। कोरोना ने बता दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है, दुनिया में ताले लग सकते हैं। इसीलिए साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि अगर समाज की बात ना की जाए, अगर समाज हित की बात नहीं की जाए, तो जिन चीज़ों को हम सपना मान के बैठे हैं, जिन चीज़ों को हम ख्याली पुलाव मान कर बैठे थे, वो भी संभव है। इन चीज़ों को, इन परेशानियों को टालने का एक ही तरीका है कि समाज हित की बात की जाए, समाज हित की पत्रकारिता की जाए। आयुध यही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस यात्रा में संसाधन आवश्यक हैं और इन्हीं संसाधनों के लिए हम आपके पास आए हैं। अब आप आयुध को आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। आयुध की UPI ID और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आप चाहें तो आप आयुध को अपना सहयोग दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरोना की बात करते हैं। कल दोपहर अचानक से खबरें आईं कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट XE वेरिएंट मिला है। इसके बाद से ही तमाम मीडिया, वेबसाइट्स और अखबारों में ये खबर आई कि कोरोना भारत में दोबारा आ सकता है, कोरोना की चौथी लहर भारत में आ सकती है। आपको हम बताते हैं कि पूरा मामला था क्या, दरअसल हुआ क्या है। 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका से एक महिला भारत आई थी। उसकी उम्र 50 साल के करीब है। उस महिला की तबीयत सब ठीक थी, चकाचक, कोई सिम्टम उसको थे नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे उसके सैंपल्स लिए गए। इन सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कोरोना टेस्टिंग होती है। कोरोना टेस्टिंग ये देखने के लिए होती है कि कोरोना है कि नहीं है। फिर होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा समय लेती है, मगर जीनोम सीक्वेंसिंग में करते क्या है? करते ये हैं कि आपके अंदर जो कोरोना का वेरिएंट मिला है उसकी जांच की जाती है। जो वैज्ञानिक हैं वो कोरोना के वेरिएंट के अंदर चीर फाड़ करके देखते हैं कि ये कौन सा कोरोना है, वही वाली है जो पहले से चला रही थी, कोई नई वाली कोरोना है। नई वाली कोरोना है तो इसके कौन से गुण हैं, कौन से लक्षण हैं। तो इसी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 100 महिला के सैंपल को भेजा गया। इस सैंपल को लेके मुंबई की जो BMC है, BMC ने दावा किया कि कोरोना का XE वेरिएंट का पहला केस है भारत में। लेकिन इस खबर के आते कि कुछ ही देर के बाद जो भारत सरकार है, केंद्र की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि BMC ने रिपोर्ट देने में, इसको XE का टैग लगाने में थोड़ी जल्दीबाजी कर दी है, हम इसकी दोबारा जांच करेंगे। यानी कि अभी केंद्र सरकार ने, जो केंद्रीय मंत्रालय है हेल्थ का, उसने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि XE है, लेकिन BMC कह रहा है कि XE है। अब XE है तो क्या हो गया? पहले भी तो इतने सारे आ चुके हैं, अब नया आ जाएगा तो परेशानी क्या है? परेशानी इसमें ये आ रही है कि जो XE वेरिएंट है, कोरोना का अब तक का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट माना जा रहा है। इस वेरिएंट को लेकर सबसे पहली रिपोर्ट आई थी कब? 19 जनवरी को UK में रिपोर्ट की गई थी। UK ने सबसे पहले बताया था कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है और मार्च के ख़त्म तक इस वेरिएंट के लगभग 600 केसेस UK में आ चुके हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उसने बताया कि ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का XE, ये ओमिक्रॉन के पुराने जो वेरिएंट हैं उससे 10% ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो इसके केसेस मामले दोबारा बढ़ सकते हैं। अब वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना आपको हो सकता है। कम खतरनाक होगा, कम परेशान करेगा, लेकिन कोविड हो सकता है। अब ये जो लोग कोविड से डरे हुए हैं, इसका एक कारण तो ये है XE वेरिएंट, जो कि दरअसल ओमिक्रॉन के दो पुराने वेरिएंट हैं, BA.1 और BA.2। इन दोनों के मिलने से बना है। अब ये दोनों कैसे मिले? तो होता क्या है, मान लीजिए मुझे कोरोना हुआ है, मुझे BA.1 हुआ है, लेकिन उसी के साथ मुझे BA.2 भी हो गया। तो ये जो कोरोना के 2 अलग अलग गुण के कोरोना हैं, ये दोनों मिलकर नया गठबंधन बनाएंगे। तो ये जो नया वेरिएंट बनता है, इसमें इसकी भी खतरनाक क्षमता होती है, इसकी भी होती है, तो उसको नया नाम दिया जाता है। तो BA.1 और BA.2 का जो मिश्रण है, इसको नाम दिया गया है XE।
अब ये XE को लेके बताया ही मैंने आपको, यूके में आ रही है, WHO ने वार्निंग दे दिया है, तो ये तो लोगों के डर का कारण है ही, लेकिन डर का एक बड़ा कारण वो तस्वीरें भी हैं जो चीन से सामने आ रही हैं। दरअसल चीन में पिछले कुछ महीनों से, 2 महीनों से कोविड का सबसे खतरनाक दौर आया हुआ है। चाइना, वही चाइना जहाँ के वुहान से कोरोना की शुरुआत हुई थी, लेकिन शुरू में चाइना बहुत मॉडल बन के सामने आया था। घंटे घंटे में उन्होंने क्या अस्पताल खड़े कर दिए थे, दुनिया भर परेशान हो गई, लेकिन चाइना में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा मामला था कोरोना का। लेकिन 2022 में, इस साल चाइना में कोविड का सबसे बुरा आउटब्रेक देखा जा रहा है। चाइना में कोरोना इतनी बुरी तरीके से फैला है कि बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है, और चाइना 0 कोविड पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि एक भी केस गुरु बर्दाश्त नहीं है। तो इसके लिए चाइना ने किया क्या? चाइना ने बहुत बुरे तरीके से लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन ऐसा था कि लोगों को घर के अंदर डाल के घर के बाहर से कुंडी लगा दी है कि बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसके कारण भी दुनिया में एक पैनिक फैला है, क्योंकि दुनिया में देखिए आप, अविश्वास तो पहले से है चाइना को लेकर, है ना। ये विश्वास नहीं है कि चाइना जो जानकारी दे रहा है सही दे रहा है, गलत दे रहा है, देर से दे रहा है, जल्दी दे रहा है, जो बता रहा है वो हो भी रहा है कि नहीं है। मीडिया कंट्रोल्ड है, तो इस कारण भी लोगों में थोड़ा सा पैनिक है, इस कारण भी लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं। अब जब कोविड दुनिया की हालत ख़राब कर रहा था, उस समय चाइना में देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ सामान्य चल रहा है। तो अभी चाइना में भी जो नए वेरिएंट आए हैं BA.1 और BA.2, इन दोनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कहीं पे मिल नहीं रही है। क्या है, अलग अलग देश जीनोम सीक्वेंसिंग का देखिए होता क्या है, अलग अलग देशों के यहाँ जो भी कोविड केसेस मिलते हैं उसका 1% उठा के उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, और फिर उसके बाद वो जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको एक वर्ल्ड डेटाबेस बना है, एक डेटाबेस बना है, इसमें दुनिया भर के सभी देश सारा डेटा अपलोड करते हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो वैज्ञानिक उसको एक्सेस करके मिला सकते हैं कि मेरे पास जो आया है वो पहले कहीं मिल चुका है क्या। चाइना में जो नए वेरिएंट मिले हैं, ये वेरिएंट्स दुनिया के और किसी देश में पहले नहीं पाएगा, ये बात चाइना ही कह रहा है। और उसके बाद चाइना इतने बुरे तरीके से भयंकर लॉकडाउन लगा रहा है, तो दुनिया के मन में एक संदेह भी है कि कहीं कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है ये पिछले सबसे बहुत ज़्यादा खतरनाक ना हो। XE के साथ भी यही मामला है। XE की जब रिपोर्ट आई है उसके बाद देश भर में थोड़ा एक पैनिक हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि शायद चौथी वेव आ जाए, एक भय है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो XE है ये कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन हो चुका है, बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हो चुका है, इसीलिए अगर XE वेरिएंट आता भी है तो उतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा, और फैलता भी है तो जिन लोगों को कोविड होगा उनको जान का खतरा कम से कम है, थोड़ा बीमार होंगे फिर ठीक हो जाएंगे। ये जो XE वेरिएंट है इसके भी जो सिम्टम्स हैं हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपके मन में अगर डर हो कि शायद आपको XE हुआ है तो आप कंफर्म कर लीजिए। देखिए XE का जो सिम्टम है कोई नया सिम्टम नहीं है, कोई अलग सिम्टम नहीं है। XE के सिम्टम्स ही पुराने ओमिक्रॉन के सिम्टम जैसे ही हैं। कैसे? ठंड होगी, गले में खराश होगी, टेस्ट और स्मेल चला जाएगा, तो यही सब है। लेकिन अगर आपको, वैसे तो अभी कोविड के केसेस बहुत गिनती के आ रहे हैं भारत में, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि आपको कोविड है तो जांच करवाइए, घबराइए मत, और खाने पीने का ध्यान रखिए, लोगों से मिलना तुरंत बंद कर दीजिए। और आगे की जानकारी के लिए आयुध तो हैं ही, आयुध आपको बताएगा ही, लेकिन उसके साथ WHO हो या हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो, इनसे जुड़े रहिए। सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जाती हैं, उन जानकारियों पर भरोसा रखिए। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके कुछ कह देता है तो उस पर भरोसा करके मत बैठ जाइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप कोविड के बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे चैनल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो कीजिए। और उसके बाद UPI ID वाला तो हमने आपको बता ही दिया है, UPI ID है। आप चाहते हैं कि हम थोड़े और अच्छे से कंटेंट बना पाएँ, कुछ लोग, आप लोग शिकायत भी करते हैं, सौरभ जी शर्ट नहीं बदल रहे, कुछ लोगों की शिकायत है कि क्वालिटी ठीक नहीं आ पाती, कभी ऑडियो की दिक्कत आती है, कभी वीडियो लाइटिंग की दिक्कत आती है। हम बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश के इंटीरियर इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं, तो आपका सहयोग रहेगा तो सब चकाचौंध होगा, सब बढ़िया से होगा, और आयुध की टीम सारी खबरें आप तक पहुंचाती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।